करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज भी इसके अंकित प्रश्न चल रहे हैं और पार्ट नंबर 22वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की मतलब 22वीं वीडियो है 21 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको आंकिक प्रश्न कराए थे, तो इसी आज हमारी आंकिक प्रश्न की तीसरी वीडियो है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कहा हमें, निम्न परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब धारा की गणना करनी है। धारा क्या होती है हमारी आई। सेल ये होता है, देखो 10 वोल्ट का सेल लगाया तो इसमें कितनी धारा जाएगी ये हमें निकालना है। आई का सूत्र आई वी और आर, ये ओम के नियम वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पूरे परिपथ का आर निकालना है। तो हम देखेंगे 2 ओम कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। फिर जो इसका आ जाएगा और ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और वोल्टेज हमें दिया हुआ है, फिर हम धारा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं R1, इसे R2 और इसे R3 माना। R1 बराबर कितना है 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 4 ओम। अब हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 में R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है इसलिए हम 2 ही सूत्र लगाएंगे। अगर इसी तरीके से 3 प्रतिरोध जुड़े होते तो 1 प्लस मतलब 1/R3 और लगा देते हैं। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे। R1 का मान भी है 2 ओम, R2 का मान भी है 2 ओम। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1/R बराबर एलसीएम हो गया 2, 1 और 1 2, दोनों जुड़ जाएंगे 2/2। R ऊपर 1 नीचे, मतलब R डैश निकाल लो इसमें, क्योंकि अभी टोटल R नहीं निकला ना, R डैश। तो R डैश की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 एकम 2। तो R डैश बराबर कितना आ गया, 1 ओम। अब हम क्या कहेंगे, जो R डैश है, अब ये मानिए कि जो ये है ये सारे यहाँ पे आ गए R डैश और R3 कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी, एक ही तार में आ गए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, चूंकि R डैश व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अब निकलेगा टोटल R बराबर होगा R डैश प्लस R3। R डैश की वैल्यू कितनी आई है 1 और R3 की वैल्यू कितनी है 4। R3 की वैल्यू ये दी हुई है 4 ओम। तो 4 और 1 5। R बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 ओम। अब हमें विद्युत धारा निकालनी है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, ये V की वैल्यू दी हुई है। अब हमें विद्युत धारा निकालनी है, चूंकि हम जानते हैं V बराबर I R से, I हमें यहाँ पे निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है 10 और R की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10। तो I बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। इसी के साथ हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमें परिपथ दिया हुआ है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, इनके बीच हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, 1 ओम कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर। पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर जो इसका आ जाएगा और ये कौन से क्रम में होगा, श्रेणी। तो इस तरीके से हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इसे हम मान लेंगे, पहले इसे मान लिया हमने R1, इसे मान लिया R2
और इसे मान लिया R3। तो यहाँ पे लिखेंगे माना R1 बराबर कितना है हमारा 1 ओम, R2 बराबर कितना है 1 ओम और R3 बराबर कितना है 0.5 ओम। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, चूंकि R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे होता है ना, अलग तार होते हैं तो समांतर क्रम होता है, जो सीधे सीधे जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र हमारा यही होता है। तो 1/R डैश जू का तू रहेगा। R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 1। अब लघुत्तम भी क्या है इसका 1, तो 1/R डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1/R डैश बराबर 1 और 1 2/1 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है R डैश की, तो R डैश ऊपर 1 नीचे, R डैश ऊपर 1 नीचे, इसी तरीके से 1 ऊपर 2 नीचे। तो नीचे वाले 1 का तो कोई महत्व होता नहीं इसका। अब 1 को 2 से भाग करेंगे, देखो 1 को हमें 2 से भाग करना है तो 0.0, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया ये कटने के बाद 0.5 ओम। R डैश की वैल्यू आ चुकी। अब देखिए हमारा परिपथ किस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे तो हमारा बिंदु A था, इनका टोटल प्रतिरोध कितना आ गया हमारा R डैश और उसकी वैल्यू कितनी है 0.5 ओम R डैश। इसी तरीके से हमारा R3 ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये कितना है 0.5 ओम, ये है बिंदु B। अब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब हम जानते हैं R डैश व R3 कौन से क्रम में जुड़ा है श्रेणी, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, चूंकि R डैश व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीधे सीधे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा R बराबर, अब R निकलेगा टोटल R डैश और प्लस R3। R डैश की वैल्यू 0.5, R3 की वैल्यू भी 0.5, आधा ये है आधा ये है, तो कितना हो जाएगा 1 ओम। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1 और 1 की दशमलव के यहाँ दशमलव के बाद कोई 0 होता है, इसको कोई महत्व नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा 1 ओम आ जाएगा आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के सारे आंकिक प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं, जो मैं कराऊंगी इनके आधार पे आएंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर कोई भी आंकिक प्रश्न नहीं आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या कहा है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, हमें धारा की वैल्यू दी है मतलब I 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश क्या होता है हमारा Q, तो Q की मात्रा हमें इसमें निकालनी है और I दिया हुआ है और T दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यदि चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा कितनी दी है हमें, धारा या फिर विद्युत धारा I बराबर 4.0 एम्पियर। आगे 1.5 मिनट में, तो समय क्या होता है हमारा T, 1.5 मिनट। अब देखो ये मिनट में है, लेकिन हमें समय को किस में रखना है, सेकंड में। अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो उसमें क्या करते हैं 60 की गुना, तो आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी 60 की गुना, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो इस वजह से इसमें भी हम 60 की कर देंगे गुना और ये बदल जाएगा सेकंड में। अब यहाँ पे 1 तो होता ही है, सब नंबर के नीचे दशमलव हटाएंगे, 1 अंक है तो 1 0 और इस 0 से 0 कट गया। 15 छिका कितने होते हैं 90 सेकंड, तो समय कितना है 90 सेकंड। निकालना क्या हमें, आवेश क्या होता है Q, तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है। अब हम सूत्र जानते हैं, चूंकि Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर NE, ये भी होता है Q बराबर IT। तो I की वैल्यू कितनी दी है हमें
4.0 और गुना टी की वैल्यू 90। ये दशमलव के बाद जो भी जीरो होती है उनको कोई महत्व नहीं होता, इस तरह हट जाती है क्योंकि सबके नीचे एक है, दशमलव हटाई, एक जीरो बढ़ा दी, एक ही अंक है क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो कितना आ गया, 4 नीम 36 और पीछे जीरो है जो कि तो इतने कुलाम, इतना कुलाम आवेश प्रवाहित हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 में इस तरीके से आ चुका है पर्सन, और जो ये क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए है। तो क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहा है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, कोई हमारा तार है, तार का प्रतिरोध 2 ओम दिया है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, इसी पदार्थ का एक तार और लेना है हमें जिसकी लंबाई 2 गुनी, मतलब जो पहले तार था ना, अब उसकी लंबाई, जो दूसरा तार लिया हमने उसी पदार्थ का, उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी। अगर पहले उसकी लंबाई L थी तो बाद में 2 गुनी मतलब 2L हो गई, तथा व्यास आधा कर दिया गया। व्यास क्या कर दिया, आधा। तो दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दूसरा तार जो था हमारा उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और बहुत ध्यान से समझ लेना, इसे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तार के लिए, किसके लिए, पहले तार के लिए, आंसर चल रहा है हमारा ये, पहले तार के लिए प्रतिरोध कितना दिया है उसका, प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है हमारा R, 2 ओम दिया हुआ है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार। और भाई जो व्यास और लंबाई हम अपने आप मान लेते हैं, लंबाई कितनी मान लेंगे हम, लंबाई मतलब L1 मान ली हमने, L प्रारंभ में है ना तो R1 L1 इस तरीके से लेंगे। और जो व्यास है तार का, व्यास भाई देखो ये जो है क्या है हमारा, वृत्त, वृत्त होता है ना तो इसकी त्रिज्या होती है और ये होता है व्यास, तो इसका व्यास दे रखा है। व्यास हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी मतलब 8 मान लो, 4 मान लो, 16 मान लो, मतलब ऐसा मानना है जो 2 के पाड़े से कट जाए। तो हमें यहाँ मानना है व्यास कितना, D1 जो है कितना हो जाएगा, व्यास हमने मान लिया 8 मान लिया। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह की कुछ बात नहीं हुई है, लगाना हो लगा लो, वरना 8 है हमारा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये व्यास हो गया हमारा। अब त्रिज्या क्या होगी इसकी, अब कुछ बच्चे कहेंगे जी 8 ही क्यों माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन 8 मानने से थोड़ा इजी हो जाएगा ये। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की, आधी, मतलब R1 हो जाएगा 8/2, तो 2 चौक 8, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये पहले तार के लिए है। अब मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया हुआ है, R अनुक्रमानुपाती क्या होता है, L/A, या फिर R बराबर रो L/A होता है। तो अब हम इसके लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रो तो दोनों का सेम होता है, L1 A1, A1 क्या होता है, मतलब हमारा क्षेत्रफल होता है। तो अब इसके लिए सूत्र लगा दिया हमने, R1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 बराबर रो जो का तो रहेगा, L1 की वैल्यू कितनी है, L, तो यहाँ पे रख दिया L, यहाँ पे बड़ा L1 ही ले लो आप। और क्षेत्रफल क्या होता है, ये है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो क्या हो जाएगा यहाँ πr1 का वर्ग। ये हो गया हमारा। अब देखो L1 की वैल्यू रख दी, R1 की वैल्यू रख सकते हैं वरना भी यही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसके लिए, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार में हमें क्या करना है, अब ध्यान से समझना, किसी अन्य तार जिसकी लंबाई 2 गुनी। अब बताओ लंबाई कितनी है हमारी तार की, लंबाई जो L2 है वो कितनी होगी, 2 गुनी, पहले L थी तो कितनी होगी, 2L, पहले तार की 2 गुनी होनी है। और व्यास क्या करना है, आधा, व्यास बताइए, व्यास D2, पहले व्यास था 8, तो 8 का आधा क्या होगा, 8/2, 4 सेंटीमीटर। समझ आएगी बात। तो अब इसकी त्रिज्या निकालिए, R2, 4 का भी क्या होगा, आधा, तो 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। इस वजह से मैंने 8 माना था, क्योंकि अब देखो 2 के पाड़े से आराम से कट गया। अब हमें इसके लिए भी यही सूत्र लगाना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, दूसरे तार का प्रतिरोध R2, R2 हमें ज्ञात करना है। सूत्र तो हम यही लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं R2 बराबर क्या होता है, रो L2/A2, L2/A2। अब हम इसका फॉर्मूला रखेंगे A2 का, R2 बराबर
रो। L2 तो L2 ही रहेगा। L2 की वैल्यू कितनी है 2L, यहाँ पे रख दिया 2L बटे एक का मान क्या होता है पाई R2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को 1 से भाग कर लो या 1 को 2 से भाग कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे हम समीकरण 2 बटे समीकरण 1। समीकरण 2 देखिए ये है R2, तो इधर वाली साइड तो क्या है हमारी R2, इधर वाली साइड क्या है 2। भाग करने का मतलब क्या है, इसके बटे में इसे रखना है और फिर इसके बटे में इसे रखना है, हमें समीकरण 2 पर रखनी है। तो अब इधर भी ऐसे ही रखेंगे हम, रो 2L अपॉन पाई R2 का वर्ग बटे, फिर इस तरीके से आ जाएगा रो L1 पाई R1 का वर्ग। रो से तो रो कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, L से मतलब L1 की वैल्यू यहाँ पे L है यहाँ पे वैल्यू। अब हमें क्या करनी है, देखो इसकी गुना तो इसमें होती है और इसकी गुना इसमें होती है, R2 बटे 2 बराबर, ये क्या है यहाँ पे 2L गुना में ये ऊपर चला जाएगा पाई R1 का वर्ग बटे, फिर ये जो कतु रहेगा पाई R2 का वर्ग और गुना L। अब इसे काट देंगे हम, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया। अब बस हमें वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना इसमें, R2 बटे 2 बराबर R1 की, ये 2 तो जो कतु रहेगा, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, R1 की वैल्यू है 4, तो 4 है और 4 का क्या करना है वर्ग, तो हमने कर दिया 4 का वर्ग बटे। अब हम देखेंगे R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2 और 2 का भी क्या करना है वर्ग। अब हमें क्या करना है, देखो ये 2 है और ये 2 घात है, मतलब एक घात से एक घात कट गई, तो R2 बराबर कितना आ गया हमारा, 4 का वर्ग होता है 16 और बटे में कितना 2 और ये 2 चला गया गुना में, इस 2 से ये 2 कट गया, तो R2 हमारा कितना आ गया 16 ओम। तो जो हमारा दूसरा तार है उसका प्रतिरोध कितना आ गया 16 ओम। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया हो, मैं एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। हमारा जो पहला तार था उसका प्रतिरोध कितना था 2 ओम, लंबाई हमने मान ली L, व्यास हमने अपनी तरफ से मान लिया 8, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास की आधी कर दी, 2 से भाग कर दिया 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक सूत्र पता होता है R अनुकर्मानुपाती L अपॉन A, प्रतिरोध का सूत्र है, जब भी हम अनुकर्मानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो क्या आता है रो, और यहाँ पे आ गया L1 अपॉन A क्योंकि पहले तार के लिए है। अब इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू रख दी, L1 की वैल्यू है L पाई R1 का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल। समीकरण 1। अब दूसरे तार के लिए क्या कहा है, उसने कहा है उसकी प्रारंभिक की दोगुनी कर दी लंबाई, तो कितनी कर दी 2L, और D2 कितना हो गया इसका आधा, क्योंकि उसने व्यास को क्या करना है आधा, तो आधा का मतलब 8 से हम मतलब अब यो व्यास था इसका 8, तो 8 का आधा कितना हो गया 4। अब त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या होती है व्यास की भी आधी 2 सेंटीमीटर, R2 हमें निकालना है। सूत्र क्या होगा, वही R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, बराबर में बदल दिया, ये L2 की वैल्यू रख दी 2L पाई R2 का वर्ग। समीकरण 2 को 1 से भाग कर दिया, जो कट रहा था कट गया, वैल्यूज रख दी, सब कुछ हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।